देर होने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। जी हाँ, देर होने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि आप लंबी छलांग की तैयारी में हों। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रद्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और हमारा आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि इस बार गए हैं कक्षा 10 में और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। ये हमारा वीडियो इंग्लिश में ट्रांसलेशन के ऊपर आधारित है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। आपकी परीक्षा में 5 नंबर का ट्रांसलेशन पूछा जाता है और हम उसी को करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम ये है कि आप लोगों को जो भी कुछ दिया हो आप लोग को सबसे पहले एक सेंटेंस को पकड़ना है। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, आप एक सेंटेंस को पकड़ेंगे। अब सेंटेंस में आपको क्या करना है, उसके सब्जेक्ट को पकड़ना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर पीछे से शुरुआत करनी है। जैसे देखते हैं, ये हमारा पूरा एक पैराग्राफ है और सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, भारत एक प्राचीन देश है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, इंडिया। भारत तो हम लिख देंगे, हम लिखेंगे इंडिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है के लिए हम लगाते हैं इज। अब हमें पीछे से शुरुआत करना है। पीछे से क्या है, प्राचीन देश। प्राचीन को हम कहते हैं एंशिएंट और एंशिएंट के आगे हम लगाएंगे एन। इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री। सो सिंपल। बस आप लोग को ऐसे ही करते जाना है। अगला लाइन है हमारा, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। तो सबसे पहला है इसकी, सब्जेक्ट हम लिख देंगे इट्स। अब है संस्कृति, कल्चर। संस्कृति को हम कहते हैं कल्चर। देखिए, बना पाएंगे आप लोग तभी जब आप लोगों को वर्ड मीनिंग आती रहेगी। तो आप लोग डेली बेसिस पर 5 से 6 वर्ड मीनिंग को याद कीजिए। इट्स कल्चर। फिर यहाँ पर है हम लिखेंगे इज। फिर इसके बाद है बड़ी समृद्ध। बड़ी समृद्ध के लिए हम लिखेंगे वेरी रिच। अगला सेंटेंस है हमारा, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। तो इसकी छाप के लिए हम लिखेंगे इट्स इम्प्रिंट। उसके बाद पीछे आएंगे हम, जा सकती है, सकती के लिए हम लगाएंगे कैन बी। उसके बाद है देखी, पीछे से हम लोग चलेंगे, देखी के लिए लगाएंगे सीन। उसके बाद है अनेक देशों में, इन मेनी कंट्रीज, इन मेनी कंट्रीज। हो गया। फिर अगला है, यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहला है यह देश। यह देश के लिए हम लिखेंगे इट्स। यह देश के लिए हम लिखेंगे दिस कंट्री। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इज है। जाना जाता, जाना जाता के लिए हम लिखेंगे नोन। अब है के लिए के लिखेंगे हम फॉर। इसके अपने मेलों को हम देश के लिए लिखेंगे इट्स फेयर्स। मंदिरों टेम्पल्स, साधुओं सेंट्स। उसके बाद है और त्योहारों के लिए एंड फेस्टिवल्स। अगला है हमारा, हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। हमें के लिए हम लिखेंगे वी। चाहिए के लिए हम लिखेंगे शुड। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर पीछे से शुरुआत कीजिए। बनाना के लिए हम लिखेंगे मेक। इसे के लिए लिखेंगे इट। प्रदूषण रहित के लिए हम लिखेंगे पॉल्यूशन फ्री।
देखिए कितना सिंपल था और बस इतनी छोटी सी चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूरे 5 नंबर में पूछी जाएगी। चलिए हम वीडियो को समराइज कर लेते हैं। भारत एक प्राचीन देश है। इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इट्स कल्चर इज वेरी रिच। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज़। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। वी शुड मेक इट पॉल्यूशन फ्री। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।